क्या प्रधानमंत्री मोदी एक नया संविधान लाने जा रहे हैं, संविधान को बिल्कुल चेंज करने जा रहे हैं, या जैसे उनके विरोधी कहते हैं संविधान को खत्म करने जा रहे हैं? ये चर्चा बहुत तेज हो गई है मोदी सरकार के पिछले 3-4 डिसीजंस की वजह से। एक तरफ से तो इस चर्चा को लेके एक राजनीतिक भी है इसके पीछे, ताकि भय और डर का माहौल पैदा किया जा सके, पर मैं इसको कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं लीगल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल, तीनों को देखते हुए क्या ऐसा लग रहा है पार्लियामेंट का जो एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसने इस सारी बात को ऑब्वियसली तेज किया कि यहाँ क्या कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है। कभी बात होती है वन नेशन वन लॉ की, उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में काफी अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी, 5 अमेंडमेंट्स तो लॉ कमीशन ने ही सजेस्ट की थी करी जाएगी। कभी बात होती है क्या नाम रख दिया जाएगा भारत इंडिया की जगह, ये तो पूरी डिस्कशन ही बेईमानी है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे संविधान के अनुसार भारत इंडिया दोनों ही नाम है, और भारत यूज करना सिर्फ एक डिसीजन हो सकता है सरकार का प्रोसीजरल प्रोटोकॉल के अनुसार कि हम ज्यादा भारत बोलेंगे या ज्यादा इंडिया बोलेंगे। उसके लिए संवैधानिक कोई चेंज नहीं चाहिए। हाँ, आपको किसी नाम को हटाना है या किसी नए नाम को जोड़ना है तो चेंज चाहिए होगी, पर यह चर्चा बहुत देर से चल रही है। इस चर्चा जब औरंगजेब रोड का नाम चेंज हो तब भी कहते हैं, जब राजपथ का नाम चेंज होकर कर्तव्य पथ बने तब भी कहते हैं, जब 7 रेस कोर्ट जहां पे प्रधानमंत्री रहते हैं उसका नाम चेंज हो तब भी कहते हैं। तो ये चर्चा के पीछे कारण क्या है और इसकी संभावना क्या है और इसकी लीगैलिटी क्या होगी, ये समझना पड़ेगा अपने को, और क्या प्रधानमंत्री मोदी ये करना चाहते हैं। पहले तो मैं एक बात बोलूं, आज का भारत बहुत अलग भारत है। आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि 47 के अंदर हम 700-800 हजार साल गुलाम रहे थे, बाहर से लोग आए थे, भारत पे राज किया था, भारत लड़ता रहा, भारत झुका नहीं। भारत इसीलिए पूरे विश्व में ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशन है, पर बहुत आक्रमण हुआ, और उस समय जब 47 हो रहा था तो चिंताएं बहुत थी। पाकिस्तान नया बन रहा था, एक हमारी भूमि का बंटवारा हो रहा था, इतने सारे लोग, पाकिस्तान जो अब हो गया है वहां से पंजाब दिल्ली आ रहे थे, यहाँ पे बांग्लादेश जो अब हो गया है वहां से वेस्ट बंगाल आ रहे थे। क्या एरिया होगा, क्या साइज होगा। कश्मीर में अलग प्रॉब्लम चल रही थी, नवाब ऑफ हैदराबाद अलग प्रॉब्लम कर रहा था, जूनागढ़ में अलग बात चल रही थी। उस समय की परिस्थिति और आज का भारत, जहां पे हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जहां पे हमारी पूरे वर्ल्ड में इज्जत है, जहां पे हमारे यहाँ के पैदा हुए लोग, यहाँ पे पड़े हुए लोग वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनीज को रन कर रहे हैं, जहां पे वर्ल्ड की रिच लिस्ट से लेके वर्ल्ड के, आप बात कीजिए अगर हमारी सॉफ्ट पावर की, तो हमारी सांस्कृतिक पावर की, योग हो, चाहे आपका खाने का स्टाइल हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे आपका बॉलीवुड भी कर लीजिए, वो एक अद्भुत स्थिति में है। यहाँ के गाने, यहाँ के परफॉर्मर्स हर जगह हैं। तो हमारी सॉफ्ट पावर, हमारी हार्ड पावर दोनों बहुत चेंज हुई है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मी में से हम हैं, हमारे आसपास सब चेंज हो चुका है। पाकिस्तान ज्यादा बड़ा देश बनता, शक्तिशाली देश बनता, या भारत बनता, 47 में कोई गारंटी नहीं कर सकता था। पाकिस्तान तो अब देश ही नहीं रहा है, मैं नहीं मानता देश ही रहा है, एक बारी तो बंटवारा हो ही चुका है। बांग्लादेश की हालत आपको पता है, श्रीलंका की, नेपाल की, भूटान की, अलग अलग परिस्थितियों से कोई भी ग्लोबल स्टेज पे एक शक्तिशाली देश नहीं बना है जिस तरह भारत बन गया। तो परिस्थिति बहुत अलग है, और ये परिस्थिति आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, हमारे आगे बच्चों, सबकी वजह से हुआ है। ये कोई 4 साल में नहीं हुआ, ये एक 75 साल कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट के बाद, कभी बुरे समय आए कभी अच्छे समय आए। तो इसको सिर्फ मैं 2014 से नहीं जोड़ूंगा। 90s में रिफॉर्म हुए,
इमरजेंसी लगी और जनता ने, हमारे अभी भी हैं सबने जिन्होंने वोट करके उस सत्ता को ये सबक सिखा दिया कि आप देश से डेमोक्रेसी खत्म नहीं कर सकते। जो कभी सत्ता से बाहर नहीं गए थे वो अपनी सीटों पे हार गए, ये किया। या बांग्लादेश के समय जब बांग्लादेश क्रिएट किया तो वो बेशक जिसने इमरजेंसी लगाई उनका ये डिसीजन था। इसलिए मैं इसको पॉलिटिकल मत देखिए, भारत की एक स्थिति को ही देखिए, हम बहुत अलग स्थिति में हैं 1947 से, ये एक सच्चाई की बात है। पर क्या संविधान बदलना चाहिए इस स्थिति की वजह से? क्या जो एग्जिस्टिंग संविधान है वो इस सबको कवर नहीं कर लेता? ये बड़ी बात है। इसमें एक बात आपको समझनी पड़ेगी, तब मैं मोदी सरकार की बात करता हूं कि उनकी एक बात तो क्लियर है कि वो चाहते हैं कि हमारी जड़ें हैं, हमारी जो रूट है और हमारी जो एक सिविलाइजेशन का रिवाइवल हो रहा है, और मैं इस रिवाइवल को बहुत तेजी से मानता हूं, लेट 1980s 1990s से होना शुरू हुआ। वो रिवाइवल बढ़ी जा रहा है जैसे जैसे हम एक अंत में इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग, चंद्रयान तक पहुंच पा रहे हैं, सिर्फ 4 देश पहुंचे हैं। जब ये हो रहा है तो साथ ही साथ इसका क्या रूट भी हमारा जब अपना एज अ नेशन एक इंडिविजुअल की तरह नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आया है, तो क्या तब हो रहा है? ये बड़ी अलग अलग चीजें एक साथ ठीक हो जाती हैं जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं। और एज ए नेशन जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप चांद भी पहुंचते हैं, आप सोलर का मिशन भी करते हैं, आप वर्ल्ड में एक G20 भी होस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सब जुड़ा हुआ है, कोई अकेला एक चीज नहीं है, सब एक से एक जुड़ा हुआ है। जीतने की एक हैबिट होती है जैसे हारने की एक हैबिट होती है। अब हम जीतने की हैबिट के जोन में हैं, तो इसके अंदर क्या बदलना चाहिए, इसमें 2-3 बातें आपको समझनी पड़ेंगी। एक आर्टिकल भी बहुत चर्चित हुआ था, विवेक देबरॉय ने लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की है। उसका एक आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था, नीति आयोग ने उसका खंडन कर दिया था कि ये निजी व्यू है, पर उसका एक आंकड़ा बहुत जरूरी था कि शिकागो लॉ स्कूल ने यह बताया है 17 साल में एक एवरेज लाइफ है किसी संविधान की। अब इसके एक्सेप्शन भी बताऊंगा मैं आपको। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है, पर उसका कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना कंसिस्टेंट है कि जस्टिस स्केलिया होते थे सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते थे जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वही मैं एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करूंगा। और सबसे कम अमेंडमेंट्स उस संविधान में हुए हैं, क्योंकि अमेंडमेंट करने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है। वर्सेस एक और मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, मैं ये 17 साल वाली बात मैं नहीं मानता, क्योंकि ये आंकड़ा है, पर उसमें बहुत देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक ही नहीं है, तो मेरे लिए वो बहुत रिलायबल आंकड़ा नहीं है। अफ्रीका में देश हैं 5-5 साल में, 2-2 साल में सत्ताएं बदलती हैं, वो संविधान ही बदल देते हैं। पर फ्रांस जो अगेन एक डेमोक्रेटिक देश है, एक अच्छा सक्षम देश है, वो उसका एवरेज कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम 12 साल रहा है। तो एक तरफ में, और ब्रिटेन तीसरा जिसमें संविधान ही नहीं है लिखित। तो 3 अगर हम डेमोक्रेटिक देशों की बात करें जो पिछले 200-300 साल से डेमोक्रेटिक हैं, तीनों की अलग स्ट्रेटेजी है, तो कोई एक फिट फॉर्मूला नहीं हो सकता। फ्रांस में तो 5th रिपब्लिक चल रही है, 12-12 साल में संविधान बदले जा रहे हैं, जबकि यूएस में बहुत बारी 12 साल में अमेंडमेंट ही नहीं हुआ होगा। एक ब्रिटेन में संविधान ही नहीं है, सब कुछ एक डिफरेंट सिस्टम से चल रहा है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो भारत में क्या होना चाहिए और मोदी सरकार क्या कर रहा है? एक बात तो बहुत क्लियर है कि उनका माइंडसेट है कि हमें अपनी जो हमारी शक्तियां हैं उसको उजागर करना है। जो कई चीजें गलत हो रही हैं इस देश में, क्योंकि वो लेगेसी है पिछले 700-800 साल की, उसको खत्म करना है। कुछ चीजें जो क्रीपिंग कर गई हैं हमारे सिस्टम के अंदर, घुस गई हैं हमारे सिस्टम में, क्योंकि बहुत 200 साल से चल रही थी, उसको हटाना है। एक उदाहरण देता हूं और 2 उदाहरण देता हूं और 3 उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण लीजिए, क्रिमिनल लॉस। ये संविधान से नहीं है पर जुड़े हुए हैं। आपके क्रिमिनल लॉ में बहुत सब्सटैंशियली आपके फंडामेंटल राइट आते हैं, चाहे वो स्पीच का हो, चाहे वो राइट टू लाइफ का हो, तो उसके अंदर वो पूरा एक नया क्रिमिनल कोड ला रहे हैं। जो अच्छा है उसको रिटेन करना चाहते हैं, कुछ नया लाना चाहते हैं। ये तो हो गया क्रिमिनल लॉ, और आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो कवर करेगा, वो तो उन्होंने सामने ही रख दिया कि हम करना चाहते हैं। दूसरा पर्सनल लॉ का कर लीजिए, उस पे कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहिए, और ये तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब भी दिमाग में था। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया करने जा रहे हैं, ये तब भी दिमाग में था, पर हमारी देश की परिस्थितियां और देश के सामने सवाल बहुत अलग थे। क्या देश रहेगा भी, या जहां से जैसे बल्कन में हो गया है 7, 8, 10 हिस्सों में बट जाएगा? 2 हिस्से में उस समय बट रहा था।
ये सब चुनौतियां थी। अपने जो हिस्से में आ रही है, जो डिसीजन हुआ है, क्या वो रिटेन हो पाएगा? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया था ना, रिटेन नहीं हुआ, नहीं तो वो भी हमारा ही हिस्सा है उस समय के जो बॉर्डर्स के हिसाब से, नहीं रिटेन हुआ। और भी जा सकता था, और भी आ सकता था। हैदराबाद के नवाब को, सरदार पटेल को जाके उसको औकात दिखानी पड़ी कि तुम ये नहीं कर सकते। ये चुनौतियां थी, और उन चुनौतियों में एक बहुत बेहतरीन संविधान बनाया। इससे बेहतरीन संविधान उन परिस्थितियों, उन चुनौतियों में नहीं बन सकता था। उसमें ही यूसीसी था। अब मोदी सरकार यूसीसी भी कर रही है, तो क्रिमिनल लॉ चेंज कर रही है, यूसीसी ला रही है, उसकी तरफ चर्चा कर रही है, उसका टेक्स्ट भी आएगा जैसे क्रिमिनल लॉस का आ गया। तो दो बड़ी चेंजेस हो गई। फिर कुछ और जो मुझे लगता है किसी देश में नहीं हो सकता था, पर संविधान के आने के बाद भी पहले प्रधानमंत्री को ये रोकना चाहिए था, दूसरे को रोकना चाहिए था, नहीं रोक पाए। वो क्या है? ऐसी प्रैक्टिसेस जैसे ट्रिपल तलाक, जिसको अब मोदी सरकार ने रोका। तो ये भी एक बड़ा चेंज आ रहा है। अब क्या अंतिम जो चीज है, पार्लियामेंट होगा, तो एक बात तो मैं मानूंगा, मोदी सरकार की दिशा दिख रही है कि वो बड़े चेंजेस करते हैं और एकदम चुपचाप करते हैं। नया पार्लियामेंट बनाया, जो इतनी देर से नई एमपीज नहीं बढ़ पा रहे थे, उसकी तैयारी कर ली। अब 26 में वो पूरा सिस्टम चेंज करेंगे, नए एमपीज इलेक्ट होंगे, संख्या बढ़ेगी, कोई कहता है 800 पहुंचेगी, कोई कहता है, लोकसभा की बात कर रहा हूं, राज्यसभा की भी हो सकता है बढ़े। तो वो एक इलेक्टोरल चेंज तो वो आ ही रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, वो भी एक बड़ा डेमोक्रेटिक चेंज होगा अगर वो आता है, और उसकी लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, काम हुआ है। प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एक कमेटी बनाई गई है, वो भी आ रहा है। तीसरा, भारत, इसको तो मैं चेंज ही नहीं मानता, इसको मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि आप जो संविधान में लिखा हुआ है, आप वो चुन रहे हैं कि आप इंडिया कहें या भारत कहें, दोनों आप कह सकते हैं। पर हाँ, ये तो सच है कि हमारी जड़ और हमारी संस्कृति और हमारा जो पूरा इस पवित्र धरती का जो नाम है, जो इस धरती पे हमारे सदियों से लिखा हुआ है, वो तो भारत ही है, वो तो कोई डाउट नहीं है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में है, आप भारत कहना चाहते हैं, तो इस पे आपत्ति कोई चेंज की नहीं है, ये चेंज है ही नहीं, ये सिर्फ एक यूजेज है। पर दिशा तो इसकी भी यही है कि हमारा जो है वो हमने प्राउडली ओन करना है, हमने प्राउडली उसको बोलना है, वही काम हो रहा है। जाए, अब आप देखिए, जय हिंद आर्मी में जो कहा जाता है, अंग्रेजों के जमाने में और बहुत देर तक तो आप चाहते थे गुड मॉर्निंग करके गुड आफ्टरनून कीजिए। तो ये सब चेंजेस आ रही हैं। दिशा चेंजेस की बहुत क्लियर है कि अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो चेंज नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है बेसिक स्ट्रक्चर को लेके कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ढांचा है जिसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर आपको कितनी चेंज अलाउ करता है? इस पे ही एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है, इसकी जूरिस्प्रूडेंस, मतलब इसके जो पीछे सारा लीगल रीजनिंग है, ये बड़ी, इस पे विचार करना चाहिए। उनकी भाषा में उन्होंने इशारों में बोला, पर बड़ा साफ बोला। वाइस प्रेसिडेंट बोल चुके हैं, लॉ मिनिस्टर पिछले बोल चुके हैं, तो वो एक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट है। अभी का जो सेशन हो रहा है, मुझे लगता है इसमें जो होना है वो जो चर्चा में आया है उसमें से एक भी नहीं होना। संविधान बदलने की तो बात अभी संभावना ही नहीं है मेरे अनुसार। ये मेरा है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 24 के बाद अगर मोदी सरकार जीतती है तो वो क्या क्या पार्ट्स को उनके अनुसार चेंज करने को ठीक समझते हैं, नहीं समझते हैं, वो तब की बहस है। अभी सिर्फ लोग ये बातों को करके कुछ वोटर्स को कुछ पॉलिटिकल एजेंडा कर रहे हैं। अभी ऐसा कुछ मेरे अनुसार, मुझे नहीं पता, मोदी सरकार का फैसला और बहुत सीक्रेट होता है, और ये तो मजाक में अब उनके विरोधी भी कहते हैं कि आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर मुझे ऐसी कोई संभावना भी दिख नहीं रही है। जो चेंजेस आएंगी, अगर 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 मैं फिर बोलता हूं, तो वो 24 के चुनाव के बाद ही ऐसी आ सकती हैं, क्योंकि अब ये सब चर्चा में है। अगर 24 में बड़ा मैंडेट मिलता है, जहां पे ये चर्चा हो चुकी है कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो एक तरह से संविधान को थोड़ा चेंज ही कर रहा होगा,
थोड़ा क्या काफी चेंज कर रहा होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, क्रिमिनल लॉ कोड आएगा। तो पार्टली काफी हद तक आप पाएंगे इन सब चीजों से ही आपका संविधान थोड़ा सा अलग हो जाएगा पहले से, वो वैसे ही हो जाएगा अगर ये सब कानून, ये सब चेंजेस आती हैं तो। और वो 24 का चुनाव डिसाइड करेगा क्या पूर्ण रूप से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के होते हुए मेजर चेंजेस संविधान में या नया संविधान। वो मेरा मानना है पार्लियामेंट के पास हमेशा पावर्स होती हैं और पार्लियामेंट में वी द पीपल हम इलेक्ट करते हैं, पर वो 24 के बाद की बहस है। 24 तक इस बहस में इंटेलेक्चुअल स्तर पे तो है, पर जमीन की रियलिटी, पॉलिटिकल रियलिटी, जितना चुनाव में समय बचा है ऐसी कोई संभावना नहीं है। आपके क्या व्यूज हैं? कितना संविधान एकदम ऐसा ही रहना चाहिए, हल्की फुल्की जो अमेंडमेंट आती है वो होती रहनी चाहिए, या सब्सटैंशियल मेजर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, या नया संविधान हमें 75 साल के बाद अब एक नई भारत की स्थिति में एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के लाना चाहिए? और उसमें एक रिस्क है कि इतने सारे मुद्दे दोबारा खुल जाएंगे, पर क्या हम उस रिस्क से बचने के लिए इस टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं? आपके क्या व्यूज हैं? आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए। भारत माता की जय।